हेलो बच्चों, आज हम इस सोल्यूशन के वीडियो 3 में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को समझेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लैटिन वर्ड्स को और लिगेट से मिलकर बनी होती है। को मीन्स होता है टुगेदर, साथ साथ, टू बाइंड, एक साथ बाइंड करके, मीन्स ऐसे प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं उसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, और एमसीक्यू अगर इस बार आएगा उसके लिए कि सोल्यूशन क्या होना चाहिए, बहुत डाइल्यूट होना चाहिए, जो सल्यूट होना चाहिए वोलाटाइल नहीं होना चाहिए, उनमें एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। सल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाने के बाद जब सॉल्यूशन बनता है तो उसमें एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। और ये जो प्रॉपर्टी होती है सबसे इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नॉट अफेक्टेड बाय नेचर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट्स हैं इसको आप अच्छे से याद रखना। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होते हैं, देखो, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आर those property which depends only upon the number of solute particles in a solution irrespective of their nature। ऐसे प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, सल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं लेकिन उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करते, उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद ध्यान देना, अब इसमें बताया गया है कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एक कौन कौन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं, कौन कौन से होते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर बात किया जाए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखो यही होते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये आप ध्यान देना, 4 होते हैं। लेकिन आपसे ऐसा पूछा जाए क्या वेपर प्रेशर, ओनली वेपर प्रेशर क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं, लोअरिंग, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है? नहीं। डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये तो हमारा रहा। हम नेक्स्ट स्लाइड पे इनको बारी बारी से समझते हैं। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम आपको वेपर प्रेशर फिर से बताते हैं। वेपर प्रेशर क्या होता है, ऐसा कोई सिस्टम है उसमें अगर हम इसको समझाएं आपको, ध्यान समझें। कोई आप एक कंटेनर है, इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया गया है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने पर क्या होता है, 2 चीजें होती है। पहला तो अगर पहली कंडीशन है कि ये सरफेस एरिया कम हो जाता है। दूसरा चीज ये होती है डेंसिटी इंक्रीज होता है। ध्यान समझिए, जब सॉल्वेंट में आप सल्यूट को ऐड करते हो, सॉल्वेंट में सल्यूट को ऐड करते हो, उसमें क्या होता है, सल्यूट जो होता है इसके सरफेस एरिया, सॉल्वेंट के सरफेस एरिया को कम कर देता है। इससे क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, वेपोरेट होने का रेट जो होता है एक कम हो जाता है। इससे क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। दूसरा, डेंसिटी इंक्रीज होने पर इनका इवेपोरेशन या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। डेंसिटी बढ़ने पर ही ये वेपर के फॉर्म में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कम जाएंगे, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में कम जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक है, अब समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन दी वेपर प्रेशर की बात अगर हम करें तो ध्यान देना, लोअरिंग इन द वेपर प्रेशर की बात हो रही है। तो व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, percentage surface area occupied by the solvent decreases and thus the rate of evaporation and vapor pressure decreases। इसको एक तो सरफेस एरिया, दूसरा आप इसको ग्राहम का जो डिफ्यूजन ला है उसके बेसिस पर समझ सकते हैं कि डिफ्यूजन का रेट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। ठीक है, इसके बेस पर आप समझ सकते हो, ध्यान देना। अब कंसीडर करते हैं, इफ n moles of solute dissolved in capital N moles of solvent, the mole fraction should be n by n plus 1 होगा। अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस, राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू पी, या पी इक्वल टू क्या होगा, n बाई n प्लस 1। ठीक है, ये देखो रिलेटिव लोअरिंग होगा, लोअरिंग क्या हो गया, लोअरिंग पी नॉट माइनस पी एस लोअरिंग हो गया, रिलेटिव लोअरिंग मीन्स पी नॉट हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना,
अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो n से बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे, तो ये डाइल्यूट कंडीशन के लिए होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू n बाई कैपिटल N। n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। इसको आप फार्मूला में रखोगे तो ये फार्मूला आपको मिलेगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट इक्वल टू W भी आप इसको लिख सकते हो, W भी मान लो सॉल्यूट को हमने लिखा, ठीक है, और इसके नंबर ऑफ मोल्स के मोलरिटी मान लो MA, WA हो गया और MB हो गया। इस प्रकार से आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, फॉर्मूला आपका हो जाएगा। इस फॉर्मूला का आप यूज कर सकते हो। W क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, MA क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, WA क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और MB क्या होगा, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया। ठीक है, आप इसको ध्यान देना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय ओस्टवार्ड एंड वॉकर मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, अभी तक किसी एग्जाम पूछा नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज मेजर्ड बाय ओस्टवार्ड एंड वॉकर मेथड, एक बहुत इंपॉर्टेंट किसी एग्जाम में नहीं दिया हुआ है। और एक दूसरा चीज है, ये भी एग्जाम में आपको आ सकता है, अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर रिलेटिव टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखो, जितने अदर रिलेटिव की बात किया जाए तो वेपर प्रेशर पे ही डिपेंड करते हैं। कौन कौन से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर ही डिपेंड करेंगे। ओके, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, इवेलोस्कोपी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। द टेम्परेचर एट व्हिच वेपर प्रेशर इज ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सिंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर व्हेन नॉन वोलेटाइल इज एडेड। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सरफेस एरिया कम होने से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है। Thus, vapor pressure solution will be equal to atmospheric pressure will be at higher than temperature। जितना टेम्परेचर उसको दिया जाता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर पर। इसका मीन्स क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो गया। एलिवेशन में बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी क्या होगा, डेल्टा टी बी बराबर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये हो जाएगा। अब एक्सपेरिमेंट हैज शोन दैट डाइल्यूट सोल्यूशन the elevation of boiling point delta TB is directly proportional to the molar concentration of the solute। मोलर इसलिए होता है क्योंकि जो मोलर होता है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए मोलर पर देखा गया। ठीक है, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी। यहाँ पे एक कांस्टेंट जाएगा KB, इसको कहेंगे मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है, वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है 0.52 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल होती है। इसको आप याद रखना। इसका फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा P इक्वल टू KB, और यहाँ पर M होता है, तो यहाँ पर अगर M की वैल्यू हम रखेंगे तो क्या होगा, KB W2 इंटू इतना 1000 अपॉन M2 इंटू वेट। एक ग्राम में अगर दिया होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना, वो ग्राम में नहीं दिया हुआ, किलोग्राम में दिया तो 1000 मल्टीप्लाई नहीं करना। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, depression in freezing point, the temperature at which the vapor pressure of substance in liquid phase equal to that of solid phase is called freezing points। ठीक है, ध्यान देना, वेपर प्रेशर रहेगा जिस पर वेपर प्रेशर सब्सटेंस का लिक्विड स्टेट में वेपर प्रेशर और सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर इक्वल होता है, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। सिंस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज लोअर्ड व्हेन नॉन वोलेटाइल इज एडेड। ऐसा क्यों होता है, सरफेस एरिया का, ऐसा हम लोअरिंग वेपर प्रेशर में देख चुके हैं। दस वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इन लिक्विड स्टेट डिक्रीजेज, दस एट लोअर टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट इक्वल टू द सोल्यूशन। इसको क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा TF नॉट माइनस TF। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। ये क्या होगा, आप जानते हो इसको, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, इसको बैकमैन मेथड या रास्ट मेथड से इसको डिटरमाइन किया जाता है। ध्यान देना, डेल्टा TF क्या होगा, डेल्टा TF मीन्स रिलेटिव डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल क्या होगा, KF कांस्टेंट, इसको मोलर कांस्टेंट कहेंगे। M की वैल्यू M की वैल्यू आप मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
वेट ऑफ सॉल्वेंट इन पर केजी। इसी फार्मूले को रखना है। एन की वैल्यू होती है W2/M2 हो गया एन की वैल्यू। अगर 1 किलोग्राम में दिया हो तो 1000 से मल्टीप्लिकेशन और वेट ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देंगे। यही वैल्यू रखने पर ये फार्मूला आपको मिलता है। ठीक है। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmosis is a phenomenon of spontaneous flow of the solvent molecules through a semi-permeable membrane from pure solvent to a solution or from a dilute solution to concentrated solution. Osmotic pressure ये आइडियल गैस सोल्यूशन को फॉलो करेगा। PV इक्वल टू NRT, P इक्वल टू N/V, N/V को कंसंट्रेशन कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा P को पाई से दिखाते हैं, इसको पाई से दिखाते हैं, तो पाई इक्वल टू हो गया N/V को RCT, C हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो इतना। अब उसके बाद ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाए। ऐसे आप कैलकुलेट कर लेना। ऑस्मोटिक प्रेशर कैन बी डिटरमाइंड बाय वन ऑफ द मेथड लिस्टेड बिलो। सबसे बेहतरीन होता है बर्कले हर्टले मेथड होता है। इसके अलावा पेफर्स मेथड और मॉस एंड फ्रेजर मेथड भी यूज किया जाता है। तो आपको बर्कले हर्टले मेथड याद होना चाहिए। ठीक है, ये तो रहा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एबनॉर्मल बिहेवियर या एबनॉर्मल प्रॉपर्टी को देखेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिए, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में।